बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 नवंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन की जानब से फ़्लाइट्स में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस फराहम करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इंजीनियर साले अल जासिर ने दौरान परवाज़ नेट सर्विस का तजर्बा करते हुए वज़ीर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाहा से वीडियो लिंक के ज़रिए गुफ्तगू भी की। दौरान परवाज़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहीम अल उमर भी मौजूद थे। इस मौके पर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का तजर्बा फ़्लाइट SV1044 पर करते हुए उन्होंने सऊदी लीग का डायरेक्ट मैच भी देखा। इसके अलावा सऊदी टीवी अल अखबारिया को वीडियो लिंक के जरिए इंटरव्यू भी दिया। एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल इब्राहीम अल उमर का कहना था, जल्द हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत एयरलाइन की तमाम फ़्लाइट्स के मुसाफिरों के लिए मुफ्त में फ़राहम कर दी जाएगी। सऊदी एयरलाइन अपने मेहमानों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए संजीदगी के साथ कोशा है। उन्होंने मजीद बताया, इब्तदाई तौर पर फ़ज़ाई कंपनी के 20 तैयारों में तजर्बाती तौर पर इंटरनेट की सर्विस दी गई है, जबकि जल्द तमाम फ़्लाइट्स के लिए ये सहूलत मिल जाएगी, क्योंकि कानूनी और तकनीकी मराहिल जो हैं उसको मुकम्मल किया जा रहा है। वाज़ेह है, सऊदी एयरलाइन की जानब से फ़्लाइट में इब्तदाई तौर पर 300 MB फ़ी सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट सर्विस फराहम की जा रही है, जिसे मुस्तकबिल में 800 MB तक बढ़ा दिया जाएगा और जो मुसाफिर बराह रास्त किसी दुश्वारी के बगैर अपने पसंदीदा टीवी शोज़ देख सकेंगे। इसके अलावा वीडियो लिंक पर भी बातचीत की जा सकेगी। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइन की मुसाफिरों के लिए होम चेक इन की नई सर्विस भी मुतारिफ करवा दी गई। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफिरों को होम चेक इन की नई सर्विस फराहम करने के लिए सऊदीया ग्राउंड सर्विसेज कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। मुआहदे पर सऊदी एयरलाइन के कमर्शियल अमूर के एग्जीक्यूटिव जबकि ग्राउंड सर्विसेज कंपनी के CEO ने दस्तखत किए हैं। फराहम की जाने वाली चेक इन सर्विस के लिए कई ऑप्शन हैं, जिनमें सामान की बुकिंग, बोर्डिंग पास का इजरा भी शामिल है और राउंड ट्रिप के लिए भी होम चेक इन सर्विस से फ़ायदा उठाया जा सकता है। चेक इन सर्विस हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। मुसाफिरों को अपनी फ़्लाइट से 24 घंटे से लेकर 6 घंटे तक चेक इन सर्विस हासिल करने की सहूलत होगी। सर्विस के लिए ट्रैकिंग सहूलत भी मुहैया की जाएगी, जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिंक होगा। इसके अलावा अपडेट्स ईमेल पर भी भेजी जाएंगी। पहले मरहले का आगाज़ रवां साल की चौथी तिमाही से होगा, जबकि इब्तदाई तौर पर यह जद्दा के मुसाफिरों के लिए होगी, जो बुकिंग के वक्त हासिल की जा सकेगी। ताइफ के कदीम बाज़ारों में घड़ी साजी के पेशे से वाबस्ता सआती स्मार्टफोन के इस दौर में भी जब बेशतर लोगों में हाथ में घड़ी इस्तेमाल करने का रवाज मादूम होता जा रहा है, ताइफ कमीशनरी में अब भी उसके कारीगर मौजूद हैं जो मैकेनिकल घड़ियों के मेंटेनेंस का काम बखूबी करते हैं। सऊदी खबर्स एजेंसी के SPA के नुमाइंदे ने ताइफ में घड़ी साजी की सनत से वाबस्ता सऊदी शहरी खालिद अल फाहमी से मुलाकात की और उनसे घड़ी साजी के फ़न के तकाज़ों पर मुफीद मालूमात ली। उनका कहना था, एक घड़ी जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शुमार होती थी, लोग तहाइफ में कीमती घड़ियाँ दिया करते थे। ताहम अब वक्त के साथ साथ इसमें गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। उन्होंने इस फ़न के हवाले से बताया कि घड़ी की मेंटेनेंस मामूली काम नहीं होता, इसमें महारत ज़रूरी है। मादी में इस फ़न से वाबस्ता लोगों को सऊदी अरब में सआती कहा जाता था। सेहत आमा और सेफ्टी सऊदी अरब में मोबाइल फूड ट्रक के लिए भी नए ज़वाबित मुतारिफ करवा दिए गए। सऊदी वज़ारत बल्दियात ने मोबाइल फूड ट्रक जो है खाने पीने के ट्रक के हवाले से नए ज़वाबित की मंजूरी दे दी है। नए ज़वाबित का मकसद सेहत आमा के मफाद को मुकद्दम रखना और सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना है। सऊदी अरब की खबर्स एजेंसी SPA ने नए ज़वाबित के हवाले से बताया कि मोबाइल फूड ट्रक मखसूस करदा मकाम पर लगाने की ही इजाज़त होगी। किसी भी पेट्रोल पंप से उसका फासला 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। रहायशी इलाकों और एमरजेंसी एग्जिट के अलावा ऐसे मकामात पर भी फूड ट्रक्स नहीं लगाए जा सकते जो माहौलियाती आलूदगी के ज़राए हों, जैसे कि कचरा खाना वगैरह। फूड ट्रक में सेफ्टी का, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। रोशनी और ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का मुनासिब जो है बंदोबस्त होना चाहिए। ट्रक का अंदरूनी जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से ज़्यादा ना हो। ट्रक में सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए और गर्मी को रोकने का भी मुनासिब एहतमाम ज़रूरी है।
फूड ट्रक के लिए मुकर्रर लाइसेंस और जिस मुकाम पर ट्रक लगाया जाएगा उसका एनओसी मुकर्रर इदारों से हासिल करना ज़रूरी होगा। फूड ट्रक में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। काम के मुकर्रर दौरानिया की पाबंदी की जाए। ट्रक की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ ना किया जाए और फर्स्ट एड बॉक्स ट्रक में नुमाया मुकाम पर लगाया जाएगा। वजारत ने फूड ट्रक में फूड सिक्योरिटी का खास ख्याल रखने पर जोर दिया। सब्जियों और फ्रूट को धोने के लिए मखसूस मुकाम हो, जबकि ट्रक में सलाद तैयार करने की ममानियत होगी। फ्रोज़न अशिया को डी फ्रोस्ट और ठंडे गर्म मशरूबात के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। फ़रोख्त की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया के इज़्ज़ाई तरकीबी के बारे में तफ़सीलात दर्ज की जाए। अगर कोई चीज़ एलर्जी का सबब बन सकती है तो उसकी वजाहत भी की जाए। एक्सपायरी डेट के अलावा इस्तेमाल किए जाने वाले गोश्त के बारे में मालूमात, उसे किस मुल्क से इम्पोर्ट किया गया है, ये भी कस्टमर की मालूमात के लिए चार्ट में दर्ज होना चाहिए। जबकि फूड ट्रक में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भी यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी शूरा कौंसिल के स्पीकर से रियाद में सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात। सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के स्पीकर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम से रियाद में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक मुलाकात में शूरा कौंसिल के स्पीकर उसने दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी पेशरफ्त को उजागर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खासतौर पर पार्लिमानी ताल्लुकात में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। माए सोना और इसके अलावा कना असीर में बेरी के शहद का मौसम। इन दिनों असीर के इलाके तहामा में शहद की मक्खियाँ पालने वाले आला तरीन सुनहरी शहद, जिसे माए सोना कहा जाता है, उसकी तलाश और कटाई के सीज़न से गुजर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहद के शौकीन असीर के मगरिब में वाक़े कना के इलाके का रुख कर रहे हैं, जो बेरी के शहद की आला पैदावार के लिए मशहूर है। इस इलाके में बेरी के दरख्तों की बड़ी तादाद वो पाई जाती है और यहाँ का शहद अपने गहरे सुनहरी रंग और मुनफरद जायके की वजह से मुमताज़ है। बेरी का शहद अपने आला ग़िज़ाई और तिब्बी खसूसियात के बायस नहायत कीमती समझा जाता है। ये शहद जंगली बेरी के फूलों के रस से हासिल किया जाता है, जो गर्म पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। शहद है उसकी पैदावार साल में सिर्फ चंद हफ्तों के मखसूस सीज़न में की जाती है, जिस दौरान कुदरती छतों पर इन्हिसार किया जाता है और इसे किसी कीमियाई या मसनूई शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे इस शहद को गैर मामूली खालिसपन और मखसूस जायका हासिल होता है। और मेडिकल रिसर्च से ये साबित होता है कि बेरी के शहद में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मादनियात की वाफर मिकदार पाई जाती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, निज़ाम हज़म को बेहतर करने और ज़ख्मों को जल्द भरने में मदद देती है। इसके अलावा इसे रिवायती तिब में साइंस के अमराज, जोड़ों के दर्द और खून की कमी के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसे खिलाड़ियों और सेहतयाबी के मराहिल से गुजरने वाले अफराद के लिए भी मुफीद करार दिया गया है। यूँ बेरी का शहद इंसान और फितरत के दरमियान तवाज़ुन की अलामत और असीर के फ़ियाज़ माहौल का जिंदा सबूत है, जो बिलाशुबा माए सोने के लक़ब का हकदार है। सऊदी ट्रैफिक हुकाम यू टर्न लेते वक्त कई हिदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइवर से कहा कि वो यू टर्न लेते वक्त हदायत पर अमल करें, ताकि महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाया जा सके और ट्रैफिक हादसात को रोका जा सके। सऊदी ट्रैफिक हुकाम ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की कि यू टर्न लेने के लिए मखसूस इकदाम की ज़रूरत होती है। यू टर्न लेन की तरफ जाने से पहले वार्निंग जो इंडिकेटर्स है उसका इस्तेमाल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सड़क दूसरी गाड़ियों से वो साफ़ हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सड़क से आने वाली गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी, जिसकी तरफ डिटोर लागू करने से पहले डिटोर बनाया जाए। इंतज़ामिया ने इस बात पर जोर दिया कि इस आसान तरीक़ाकार पर अमल करने से अचानक नकलो हरकत के नतीजे में पैदा होने वाले ख़तरात कम होते हैं और ट्रैफिक की रवानी में मदद मिलती है। ये हदायत आपकी हिफाजत हमारे लिए अहमियत रखती है कि नारे के तहत जारी ट्रैफिक आगाही पैगामात का मकसद है, हिस्सा है जिसका मकसद ड्राइवरों में ट्रैफिक की बेदारी को बढ़ाना और सड़कों पर हर किसी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कवानीन के तामील के कल्चर को फ़रोग़ देना है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सितंबर के महीने के लिए हवाई अड्डों और कौमी एयरलाइंस की परवाज़ों के शेड्यूल की तामील की रिपोर्ट जारी कर दी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने सितंबर 2025 के लिए एयरपोर्ट और कौमी कैरियर्स की परवाज़ों के औकात के बारे में अपनी माहाना रिपोर्ट जारी की है। उसके मुकर्रर वक्त से 15 मिनट से भी कम अरसे में फ़्लाइट की रवानगी आमद की हैसियत के मुताबिक जो मुसाफरों को एयरलाइंस और एयरपोर्ट के सफ़र के निज़ामुल औकात के साथ वाबस्तगी की सतह का वाज़ेह नज़ारा फराहम करती है। उनका कहना था सितंबर 2025 में जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि किंग खालिद एयरपोर्ट, दमाम का किंग फहद एयरपोर्ट, तबूक में प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट और अल्लाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अलबहा का किंग
سعود جو بن عبدالعزیز ایئرپورٹ ہے وہ درجہ بندی میں سر فہرست ہے اور ایئرپورٹ کو 5 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا تھا اور ریاض کا ایئرپورٹ 87% کی کارکردگی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔